नमस्कार दोस्तों। दक्षिण भारत में गोदावरी के पवित्र किनारे पर कनकावती नामक एक नगरी थी। वहाँ रामदास नाम के एक भगवत भक्त रहते थे। जाति से चमार थे। घर में मूली नाम की एक पतिव्रता पत्नी भी थी। उनका एक सुशील बालक था। दोनों पति पत्नी मिलकर जूते बनाने का काम करते और फिर रामदास उन्हें बाजार में बेच आते। इसी प्रकार मजदूरी करके वे पवित्र धन से अपना जीवन निर्वाह करते थे। 3 प्राणियों का पेट भरने पर जो पैसे बचते वे रामदास अतिथि अभ्यागतों की सेवा में लगा देते, दीन दुखियों को बांट देते। संग्रह करना इन भक्त दंपत्ति ने सीखा ही नहीं था। रामदास के घर में कीर्तन होता। जूता बनाते बनाते भी वे भगवान का नाम लेते रहते। कहीं कथा कीर्तन का पास पड़ोस में समाचार मिलता तो वे गए बिना नहीं रहते। उन्होंने कीर्तन में सुना था, हरि में जैसो तेसो तेरो। यह ध्वनि उनके हृदय में बस गई थी। इसे बार बार गाते हुए वे प्रेम विहल हो जाया करते थे। अपने को भगवान का दास समझकर सदा आनंद मग्न रहते थे। एक बार की बात है कि किसी चोर को चोरी करते समय धन के साथ साथ में शालिग्राम जी की एक सुंदर मूर्ति भी मिल गई। चोर को उस मूर्ति से कोई काम तो था नहीं। उसने सोचा, मेरे जूते टूट गए हैं, इस पत्थर के बदले एक जोड़ी मैं जूते ही खरीद लूंगा। फिर वह रामदास के घर पर आन पहुंचा। पत्थर रामदास को देकर कहने लगा, देखो तुम्हारे औजार घिसने योग्य कितना सुंदर पत्थर लाया हूँ। मुझे तुम इसके बदले में एक जोड़ी जूते दे दो। रामदास उस समय अपनी धुन में थे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान का पूरा पता नहीं था। ग्राहक आया देख अभ्यास के वशीभूत उसने एक जोड़ी जूता उठाकर उसके सामने रख दिया। चोर जूता पहनकर चला गया। जूते के बदले पैसे मांगने रामदास को याद ही नहीं रहे। इस प्रकार शालिग्राम जी अपने भक्त के घर पहुंच गए। रामदास जी अब उस शालिग्राम पर अपने औजार घिसने लगे। एक दिन रामदास के वहां से एक पंडित निकले। उन्होंने देखा कि यह चमार दोनों पैरों के बीच शालिग्राम जी की सुंदर मूर्ति को दबाकर उस पर अपने औजार घिस रहा है। पंडित को ये देखकर बड़ा दुख हुआ। वे रामदास के पास आकर कहने लगे, भाई मैं तुमसे एक वस्तु मांगने आया हूँ। पंडित की इच्छा पूरी करने से तुम्हें बहुत सारा पुण्य मिलेगा। तुम्हारा यह पत्थर मुझे बड़ा पसंद आया, तुम यह मुझे दे दो। इसे न पाने से मुझे बड़ा दुख होगा। चाहो तो इसके बदले में मैं तुम्हें 10-15 रुपए भी दे सकता हूँ। रामदास ने कहा, पंडित जी यह पत्थर है तो मेरे बड़े काम का। ऐसा चीकना पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला, पर आप इसको न पाने से दुखी होंगे, अतः आप इसे ले जाइए। मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिए। आपकी कृपा से परिश्रम करके मेरा और मेरे परिवार का पेट आसानी से भर जाता है। भगवान ने मुझे जो दिया है मेरे लिए उतना ही काफी है। पंडित जी मूर्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए। घर आकर उन्होंने स्नान किया। पंचामृत से शालिग्राम जी को स्नान कराया। वेद मंत्रों का पाठ करते हुए शालिग्राम का पूजन किया। वेद मंत्रों का पाठ करते हुए शालिग्राम जी का पूजन किया। इसी प्रकार वे नित्य पूजा करने लगे। वे विद्वान थे, इसलिए विधि पूर्वक पूजा भी करते थे, किंतु उनके हृदय में लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, भोग वासना आदि दुर्गुण भरे हुए थे। वे भगवान से अनेक प्रकार की याचनाएं किया करते थे। रामदास चमार पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पर उसका हृदय पवित्र था। उसमें न तो भोग वासना थी न लोभ था। वे रूखी सूखी खाकर संतुष्ट थे। शुद्ध हो या अशुद्ध, पर सात्विक श्रद्धा से विश्वास पूर्वक वह भगवान का नाम जरूर लेते थे। भगवान शालिग्राम अपनी इच्छा से ही उसके घर गए थे। जब वह भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर औजार घिसने के लिए जल छोड़ता, तब भगवान को लगता कि कोई भक्त उसे सुख से स्नान करा रहे हैं। जब वह दोनों पैरों में दबाकर उस मूर्ति पर रखकर चमड़ा काटता, तब भावमय सर्वेश्वर को लगता कि उसके अंगों पर चंदन कस्तूरी का लेप किया जा रहा है। रामदास नहीं जानता था कि जिसे वह साधारण पत्थर मानता है वे शालिग्राम जी हैं,
किंतु वह अपने को सब प्रकार से भगवान का दास मानता था। इसी कारण भगवान अपनी पूजा मानकर उसे स्वीकार कर लेते। इधर ये पंडित जी बड़ी विधि से पूजा करते, पर वे भगवान के सेवक नहीं थे, वे धन संपत्ति के दास थे। वे धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान को साधन बनाना चाहते थे। भगवान को ये कैसे रुचता, वे तो निस्वार्थ भक्ति के वश में हैं। फिर एक रात भगवान ने पंडित को सौपन में कहा, पंडित जी, तुम्हारी यह आडंबर पूर्ण पूजा मुझे तनिक भी नहीं भाती। मैं तो रामदास समार के निष्कपट प्रेम से ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी पूजा की है, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अतः तुम्हें धन यश जरूर मिलेगा, पर मुझे तुम उस चमार के घर प्रातःकाल ही पहुंचा दो। मेरा तुम्हारे घर पर दम घुटता है। भगवान की आज्ञा पाकर पंडित जी डर गए। दूसरे ही दिन सवेरे ही स्नान आदि करके शालिग्राम जी को लेकर वे रामदास के घर जा पहुँचे। उन्होंने कहा, रामदास, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, तुम बड़े पुण्यात्मा हो। भगवान को तुमने वश में कर लिया है। ये भगवान शालिग्राम हैं, अब तुम इनकी पूजा करना। मैं तो पापी हूँ, इसलिए मेरी पूजा भगवान को पसंद नहीं आई। भाई, तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया, तुम तो भाव सागर से पार उतर चुके हो। रामदास ने पंडित के चरणों में प्रणाम किया। उनका हृदय भगवान की कृपा का अनुभव करके आनंद से भर गया। सोचने लगे, मैं दीन अज्ञानी नीच जाति का पापी प्राणी हूँ। न मुझ में सदाचार है, न मुझे पूजा की विधि का पता है। रात दिन चमड़ा छीलना मेरा काम है। मुझ जैसे अधम पर भी भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है। भगवान, तुम तो सच में पतित पावन हो। फिर रामदास जी ने भगवान को एक छोटे सिंहासन पर विराजमान कर दिया। अब वे भगवान शालिग्राम जी की नित्य पूजा करते। धंधा और रोजगार तो भगवान के प्रेम की बाढ़ में बह गया। वे दिन भर रात भर कीर्तन करते रहते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी गाते, कभी नाचने लगते तो कभी गुमसुम बैठ जाते। भगवान के दर्शन की इच्छा से उनके कंठ से पुकार निकलती, दया धाम भगवान, एक पंडित का घर छोड़कर आप इस नीच के घर में आए, तो अब आप मुझे अपना असली रूप दिखा करके मेरी तड़फ को मिटा दीजिए। मेरे प्राण आपके बिना तड़फ रहे हैं। रामदास की व्यथित पुकार सुनकर भगवान एक पंडित का रूप धारण करके उनके यहाँ पधारे। रामदास उनके चरणों में गिर गए और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगे, ऐसा उपाय बताओ कि मैं भगवान के साक्षात दर्शन कर सकूं। पंडित ने कहा, तुम इस दुर्दशा को छोड़ दो। बड़े बड़े योगी मुनि जन्म जन्म तप ध्यान आदि करते हैं, तभी जाकर भगवान के दर्शन पाते हैं। फिर भी रामदास का विश्वास डिगने वाला नहीं था। वे बोले, प्रभु, आप ठीक कहते हैं, मैं नीच हूँ, पापी हूँ। मेरा पाप एवं नीचता की ओर देखकर तो भगवान मुझे दर्शन कदापि नहीं दे सकते, परंतु मेरे वे स्वामी दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं, अवश्य ही मुझे दर्शन देंगे, अवश्य ही इस नीच को अपनाएंगे। अब तो भगवान से भी नहीं रहा गया। भक्त की आतुरता एवं विश्वास देखकर वे अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा, रामदास, यह ठीक है कि जाति नहीं बदल सकती, किंतु मेरी भक्ति से भक्त का पद अवश्य बदल जाता है। मेरा भक्त ब्राह्मणों का, देवताओं का भी आदरणीय हो जाता है। तुम मेरे दिव्य रूप के दर्शन करो। इस प्रकार भक्त रामदास चमार भगवान के दिव्य दर्शन के रूप पाकर अमर हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।